आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। बुक में इस टॉपिक के 3 न्यूमेरिकल हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी इन तीनों में से किसी एक के आने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह समझोगे। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में जरा चेंज करके भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। तो पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 पे क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए आप में से कोई जरा क्वेश्चन पढ़े जरा नंबर 4 पढ़िए। कोई पढ़ेगा? ठीक है, सुनो क्या कहता है इधर बोर्ड की तरफ। कहता है कि प्रूफ करके दीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशंस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होता है। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते किसको हैं। और से सुनिएगा, व्हेन the sum of two angles is equal to 90 degree, then angles are known as complementary angles। जैसे फॉर एग्जांपल एक 15 डिग्री है, एक 75 डिग्री है, दोनों का सम 90 डिग्री है, तो इन दोनों को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलोगे। जैसे एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, दोनों का सम 90 है, तो आप इन दोनों एंगल्स को क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उन एंगल्स को आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलोगे। तो आपको कह रहा है कि प्रूफ करके दो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए प्रोजेक्टाइल्स की रेंज एक ही होती है, सेम होती है। तो इसको कैसे प्रूफ करोगे? सबसे पहले तो इसके अंदर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन दोगे, यानी आप बताओगे, डायरेक्ट आप सॉल्यूशंस की हेडिंग डाल दीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशंस की हेडिंग डालिएगा, इसमें कोई डेटा नहीं बनेगा। आप कहोगे द सम ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन angles are known as complementary angles। complementary angles। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पहले एग्जाम्पल दे दोगे। इधर देखिएगा, यानी आप ऐसे लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो उन एंगल्स को आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले आपने डेफिनेशन दे दी, फिर आपने एग्जाम्पल दे दी। अब हम प्रूफ करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होता है? सेम होता है। देखो कैसे प्रूफ करोगे। as we know that ये है रेंज का फॉर्मूला, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। ये है रेंज का फॉर्मूला। r इक्वल होता है v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g के, साइन 2 थीटा ओवर g के।
ये है रेंज का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब देखिएगा, इनमें से कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ले लीजिए, इनमें से आप कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ले लीजिए। फर्स्ट के लिए मैंने ये लिया हेयर 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिया। अब गौर से देखिएगा, रेंज डिपेंड करता है किस पे, साइन 2 थीटा पर। रेंज डिपेंड कर रहा है किस पे, साइन 2 थीटा पर। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इन दोनों एंगल्स के लिए बारी बारी साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालिए। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इन दोनों एंगल्स के लिए पहले साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालिए। मैंने कहा इफ थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री देन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह कितना रखोगे 15, तो कितना हो गया ये साइन 30। साइन 30 कैलकुलेटर से निकालो तो कितना आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5। इसी तरह अब आप 75 डिग्री के लिए निकालिए, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा की जगह लिखा 75, 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 150, और साइन 150 निकालोगे तो अगेन वैल्यू इज 0.5। अब और से देखोगे, ये फॉर्मूला कह रहा है कि रेंज डिपेंड करता है साइन 2 थीटा पर। रेंज डिपेंड करता है किस पे, साइन 2 थीटा पर। और जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हम साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो दोनों से रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम। तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। तो बस यहां पर आप एक लाइन लिखिएगा, हेयर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन साइन 2 थीटा। रेंज डिपेंड करता है किस पे, साइन 2 थीटा पे। एंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है रेंज भी सेम होगी, रेंज विल ऑल्सो बी सेम। देखिए, रेंज डिपेंड कर रहा है किस पे, साइन 2 थीटा पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाली तो दोनों एंगल के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आई, सेम। तो इसका मतलब है रेंज इन दोनों एंगल्स के लिए क्या होगा, सेम। और क्वेश्चन में यही प्रूफ करने के लिए बोला था कि प्रूफ करके दीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो इस न्यूमेरिकल में, इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं थी, आपको थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन के जरिए ये आपको प्रूफ करना था। तो ये इस टॉपिक का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोई सवाल इससे रिलेटेड है तो पहले करो, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पहले कर लीजिए। कुछ भी लो आप, साइन कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लो, जरूरी नहीं कि 15 17, कोई एक लेना था हमें। आप 30 60 लो, आप 1 डिग्री और 89 डिग्री ले लो, 1 डिग्री और 89 डिग्री ले लो, सब 90 हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आप साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालो, दोनों के लिए सेम आएगा। 45 45 कैसे लोगे, वो तो ऑब्वियसली सेम आएगा ना। 45 45 लोगे तो वो तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा। डिफरेंट लेके देखो तो पता चलेगा ना कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है।
सही है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, तो एक काम कीजिए, वर्क बुक ओपन कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए।